इंग्लिश स्ट्रक्चर के पार्ट 20 में आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर को देखेंगे और कुछ बारीकी चीज, सूक्ष्म चीज आएगी, उसको ध्यान रखेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1। तो 2 प्लस V1 है, इसका मतलब यह एक्टिव में है, और 2 प्लस B प्लस V3 है, इसका मतलब यह पैसिव है। क्योंकि 2 प्लस V1 को इन्फिनिटिव कहा जाता है और इन्फिनिटिव का पैसिव रूप, इन्फिनिटिव का मतलब 2 प्लस V1। तो जब उसका पैसिव बनाते हैं तो 2 में B लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखें कि जो वाक्य आता है उसका मतलब क्या है। ही वांट्स, ऑब्जेक्ट हो गया मी, टू लर्न इंग्लिश। वह चाहता है कि मैं अंग्रेजी सीखूं। He wants me to teach। वह चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊं। He wants us to do this work। वे चाहते हैं हम लोग इस काम को करें। अगर उस काम को नहीं करें, अगर निगेटिव है तो टू के पहले नॉट दिया जाता है। She wants us not to go there। वे चाहते हैं कि हम लोग वहां नहीं जाएं। He wants me not to play here। वे चाहते हैं कि मैं यहाँ नहीं खेलूं, कोई काम करूं या कोई काम नहीं करूं। अगर निगेटिव है तो टू के पहले नॉट लगाएंगे। अब देखिए, आई वॉन्ट यू टू बी ए गुड सिंगर। मैं चाहता हूं कि तुम एक अच्छा गायक बनो। बी के बाद नाउन या एडजेक्टिव प्लस नाउन हो जाए तो उसका मतलब बी का मतलब होना, बनना या रहना। आई वॉन्ट यू टू बी बिजी। मैं चाहता हूं कि तुम व्यस्त रहो। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। शी वॉन्ट्स मी टू हैव ए कार। वह क्या चाहती है कि मैं एक कार रखूं। हैव प्लस नाउन का मतलब, हैव के बाद नाउन हो तो हैव का मतलब रखना। अब देखिए, ही वांट्स अस टू बी हेल्प्ड, पैसिव फॉर्म आ गया। वे चाहते हैं कि हम लोग मदद किए जाएं किसी के द्वारा। ही वांट्स अस टू बी पनिश्ड। वे चाहते हैं कि हम लोग को दंडित किया जाए। अगर निगेटिव है, ही वांट्स अस नॉट टू बी पनिश्ड। He wants us not to be punished। वे क्या चाहते हैं कि हम लोग दंडित नहीं किए जाएं। अगर निगेटिव है इंफिनिटिव को बनाना तो टू के पहले नॉट लगाते हैं। तो इसका आप निगेटिव फॉर्म बना सकते हैं। He wants us to be helped। He wants us not to be helped। वे क्या चाहते हैं कि हम लोग मदद नहीं किए जाएं। तो टू के पहले आप नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया टू बी प्लस V3। सी वांटेड यू। वो क्या चाहती थी कि तुम्हें दंडित किया जाए, तुम्हें दंडित किया जाए। यू टू बी पनिश्ड। वह चाहती थी कि तुम्हें दंडित नहीं किया जाए। तो सी वांटेड यू नॉट टू बी पनिश्ड। तो आपने इस स्ट्रक्चर में देखा, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 एक्टिव में हो गया। अगर निगेटिव रहेगा तो 2 के पहले नॉट 2 प्लस V1। पैसिव में रहेगा तो 2B प्लस V3, और निगेटिव रहेगा तो 2 के पहले नॉट 2B प्लस V3। तो यह बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर था, इसको आप ध्यान देंगे। अगला है सब्जेक्ट प्लस वांट वर्ब लाए हैं। वांट के बाद आपको इतना स्ट्रक्चर दिए हैं, 2 प्लस V1 एक्टिव हो जाएगा, 2B प्लस V3 पैसिव हो जाएगा, 2B प्लस नाउन या एडजेक्टिव, तब बी के बाद नाउन या एडजेक्टिव, तब बनना, होना या रहना हो जाएगा। 2B प्लस V4, इसको याद रखेंगे।
टू के बाद बी प्लस V4 है तो कार्य के जारी रहने का भाव व्यक्त करता है, किसी कार्य को करते रहना। टू हैव प्लस नाउन रहे तो उसका मतलब हैव का मतलब रखना। इतना स्ट्रक्चर वांट के साथ हम प्रयोग कर रहे हैं, इसका अर्थ आप यहां पर देखेंगे। पहला एग्जाम्पल यहां देखिए, he wants to teach, वह क्या चाहते हैं, पढ़ाना, कोई काम करना। he wants to teach, वह पढ़ाना चाहते हैं। he wants to help us, वह हम लोगों को मदद करना चाहते हैं। he wants to play cricket, वह क्रिकेट खेलना चाहता है। अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर है he wants to be helped, अब यह पैसिव रूप में आ गया, टू बी प्लस V3 पैसिव रूप में आ गया। he wants to be helped, वह क्या चाहता है, मदद किया जाना किसी के द्वारा। he wants to be taught, वह क्या चाहता है, to be taught, पढ़ाया जाना। he wants to be invited, वह क्या चाहता है, आमंत्रित किया जाना। he wants to be informed soon, वह क्या चाहता है, सूचित किया जाना जल्दी। तो टू बी प्लस V3 कोई काम किया जाना। तो आपने क्या देखा कि टू प्लस V1 का मतलब कोई काम करना, टू प्लस V1 का मतलब हुआ कोई काम करना। अब पैसिव में क्या हो जाएगा, कोई काम किया जाना। अंतर समझ रहे हैं। अब जिसे he wants to be taught, वह पढ़ाया जाना चाहता है। he wants to be called, वह बुलाया जाना चाहता है। he wants to be helped by his parents, वह चाहता है कि उनके माता पिता के द्वारा इसे मदद किया जाए, मदद किया जाना अपने माता पिता के द्वारा। अब निगेटिव यहां पर अगर बनाएंगे कि वह चाहता है मदद नहीं किया जाना, तो he wants not to be helped, निगेटिव कर देंगे। अब देखिए he wants to be a doctor, बी के बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है तो बी का मतलब 3 होता है, क्या क्या, बनना, होना या रहना। he wants to be a doctor, वह डॉक्टर होना या बनना चाहता है। he wants to be an engineer, वह इंजीनियर बनना या होना चाहता है। he wants to be a leader, वह एक नेता बनना चाहता है। he wants to be busy, वह व्यस्त रहना चाहता है। he wants to be happy, वह खुश रहना चाहता है। he wants to be satisfied, वह संतुष्ट होना चाहता है। देख रहे हैं। अब है want के बाद to be प्लस V4, तो टू बी प्लस V4 का मतलब यहां पर देखिए किसी कार्य को करते रहना, मतलब जारी रखना। जैसे he wants to be learning English, वह अंग्रेजी सीखते रहना चाहता है। he wants to be coming here, वह यहाँ आते रहना चाहता है। he wants to be teaching, वह पढ़ाते रहना चाहता है। he wants to be disturbing, वह परेशान करते रहना चाहता है। तो याद रखेंगे टू बी प्लस V4 का मतलब होता है किसी कार्य को जारी रखना। he wants to have a car, have के बाद नाउन आया है तो कार रखना, रखना का भाव आएगा। he wants to have a car, वह एक कार रखना चाहता है। I want to have a red pen, मैं एक लाल कलम रखना चाहता हूँ।
ही वॉन्ट्स टू हैव पेशेंस, वह धैर्य रखना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू हैव फ्रेंडशिप विथ ऑल, वह सभी के साथ मित्रता रखना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू हैव ए गुड हाउस, वह एक अच्छा घर रखना चाहता है। ठीक है। ही वॉन्ट्स टू हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ही वॉन्ट्स टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, वह अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान रखना चाहता है। तो आपने वांट के साथ ये सभी स्ट्रक्चर को आपने देखा। अब सीम या एपियर वर्ब के साथ मैंने इतना स्ट्रक्चर लाया है। तो बहुत सारी चीज तो इससे आपको मिल जाएगा, जो नया चीज मिलेगा उसको आपको ध्यान रखना है। इस जो 2+V1 आ रहा है, इसको दैट से भी हमने तोड़ करके बनाया है ताकि आपको उसका मतलब समझ में आए। 2 की जगह पर दैट रख करके, तो दोनों तरह से चले हैं, इसको ध्यान देंगे। सीम या एपियर का मतलब होता है मालूम पड़ना या प्रतीत होना। तो पहला स्ट्रक्चर है, सीम या एपियर के बाद या तो एडजेक्टिव आ सकता है या नाउन आ सकता है, या इस एडजेक्टिव को टू बी के बाद भी एडजेक्टिव ला सकते हैं या नाउन ला सकते हैं। तो यहां ध्यान देंगे, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इसे ही सीम्स या एपियर्स ऑनेस्ट भी लिख सकते हैं या टू बी ऑनेस्ट। तो सीम या एपियर का मतलब मालूम पड़ना या प्रतीत होना। क्योंकि इस वाक्य को मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है, इसलिए ही के अनुसार सीम्स या एपियर्स लिखे हैं। दोनों एक ही अर्थ है दोनों का। ही सीम्स या एपियर्स ऑनेस्ट या टू बी ऑनेस्ट, या ही तो एडजेक्टिव हो गया। ही सीम्स या एपियर्स ए टीचर, नाउन आ गया, या टू बी ए टीचर, दोनों तरह से लिख सकते हैं इसको। तो वाक्य कैसा मालूम पड़ता है? ईमानदार मालूम पड़ता है। तो एडजेक्टिव या नाउन देंगे तो डायरेक्ट एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं सीम या एपियर के बाद, या तो टू बी लगा करके एडजेक्टिव या नाउन लिख सकते हैं। तो ही सीम्स या एपियर्स ए टीचर या टू बी ए टीचर भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब देखिए, दैट से टू की जगह पर हमने दैट का प्रयोग किया है। तो इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है कि, इसका मतलब समझना है, दैट से बना रहे हैं तो इट सीम्स ऐसा, इट से बना है इसको। इस वाक्य को दूसरे ढंग से इसके अर्थ को समझने के लिए टू के जगह पर दैट का प्रयोग किए हैं। तो दैट का प्रयोग देंगे तो निश्चित रूप से सब्जेक्ट का वर्ब आना चाहिए। तो ही सीम्स या एपियर्स ऑनेस्ट या टू बी ऑनेस्ट का मतलब हुआ इट सीम्स या एपियर्स दैट ही इज ऑनेस्ट, ऐसा प्रतीत होता है कि वह ईमानदार है। अगर टीचर लिखते तो इट सीम्स या एपियर्स दैट ही इज अ टीचर, नाउन भी आ सकता है। दूसरा एग्जांपल, ही सीम्स टू लर्न इंग्लिश, इंफिनिटिव आया है 2+V1। ही सीम्स टू लर्न इंग्लिश, तो टू के जगह पर दैट का प्रयोग करके इसका मतलब मैंने समझाया है। तो इसका मतलब इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है कि, इट सीम्स दैट मतलब की हुआ, इट सीम्स दैट ही लर्न्स इंग्लिश। इसका मतलब आपको दैट से जो कर रहे हैं उससे आपका मतलब क्लियर होते जा रहा है। इसको अभ्यास करेंगे। अगला है ही एपियर्स टू बी लर्निंग इंग्लिश। मैंने बताया है कि 2B+V4 जब आता है तो कार्य के जारी रहने का बोध होता है। तो इसका मतलब हुआ इट एपियर्स दैट ही इज लर्निंग इंग्लिश, ऐसा प्रतीत होता है कि वह अंग्रेजी सीख रहा है। अब देखिए, ही सीम्स टू बी पनिश्ड पैसिव में आ गया। ही सीम्स या एपियर्स टू बी पनिश्ड, इसका मतलब हुआ इट सीम्स दैट ही इज पनिश्ड, ऐसा प्रतीत होता है कि उसे दंडित किया जाता है। तो इसका मतलब आपको दैट से जो बता रहे हैं, इससे आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ही सीम्स टू हैव ए कार,
तो हैव के बाद नाउन आता है, तो इसका मतलब हैव का मतलब रखना। तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसा प्रतीत होता है कि वह कार रखता है। इट सीम्स दैट ही हैज ए कार। तो जो इन्फिनेटिव से बना रहे हैं उसको हम तोड़ रहे हैं दैट से, ताकि उसका मतलब आप सही ढंग से समझ सके। तो ही सीम्स टू हैव ए कार का मतलब क्या हुआ, इट सीम्स दैट ही हैज ए कार। ही seems to have helped them, to have helped them, to have plus B3। तो इसका मतलब क्या हुआ, it seems that he has helped them। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने उन लोगों को मदद किया है। तो to have plus B3 का मतलब हो जाता है किसी कार्य के पूरा होने का। He seems to have learned English। तो इसका मतलब हुआ इट सीम्स दैट ही हैज लर्नड इंग्लिश। ही सीम्स टू हैव डन दिस वर्क। इसका मतलब हुआ इट सीम्स दैट ही हैज डन दिस वर्क। समझ में आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने यह काम कर लिया है। अगला है ही सीम्स टू हैव बीन हेल्प। देखिए हैव बीन हेल्प पैसिव फॉर्म है, हैव बीन प्लस V3 यहां पर है, तो यह पैसिव रूप है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि इट सीम्स दैट ही हैज बीन हेल्प्ड। हेल्प्ड है ना, ही हैज बीन हेल्प्ड। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे मदद किया गया है। ही सीम्स टू हैव बीन पनिश्ड, मतलब इट सीम्स दैट ही हैज बीन पनिश्ड। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे दंडित किया गया है किसी के द्वारा, पैसिव में। तो इस चीज को थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आपको वाक्य का जो भाव है वो समझ में क्लियर आएगा। ही सीम्स टू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। वर्ब लाए हैं तो V4 आया है, इसके साथ एडजेक्टिव भी लाए हैं, नाउन भी लाए हैं, वर्ब भी लाए हैं तो V4 रूप में। तो यहां पर आप देखें क्या लाए हैं, सीम या एपियर के बाद टू हैव बीन प्लस V4 भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन भी। इसका मतलब पहले समझिए। ही सीम्स टू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, मतलब इट सीम्स दैट ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अंग्रेजी सीखता रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह अंग्रेजी सीखता रहा है। अब देखिए ही सीम्स टू हैव बीन बिजी, तो इसका मतलब इट सीम्स दैट ही हैज बीन बिजी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यस्त रहा है, पहले से ही व्यस्त है और अभी तक उसकी व्यस्तता जारी है। अगला से देखिए ही सीम्स टू हैव बीन ए टीचर, नाउन दिए हैं, तो इट सीम्स दैट ही हैज बीन ए टीचर। ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक शिक्षक रहे हैं, शिक्षक रहे हैं। ठीक है, तो यह आपके का जो प्रयोग था सीम या एपियर के साथ, इतना जो मैंने स्ट्रक्चर का प्रयोग किया, तो इसको 2-3 बार अच्छा से देखेंगे, क्योंकि बहुत से वर्ब के साथ इस ढंग से प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब आप समझ सकें। इसलिए मैंने दो सबको दैट से भी मैंने तोड़ करके बताया ताकि आपको अर्थ अच्छा से समझ में आ सके। इस तरह से आपका पार्ट 20 जो था इंग्लिश स्ट्रक्चर का, यहाँ पर हम इसको समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सावधानी से, थोड़ा समय देकर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।